Hello everyone, welcome back to my channel Gyan or Paisa. I'm your friend mentor Mr. Samar Sharma, and in this video I'm going to tell you how can you join the people who is earning more than you, who is elder than you. कहने का मतलब ये है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को दोबारा फिर से एक बर्निंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए आ गया हूँ। मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, जो लोग हमसे उम्र में बड़े हैं, जिन लोगों की इनकम हमसे ज्यादा है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ऐसे लोग अपने बिजनेस में कैसे लेके आए। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ऐसे लोगों को कैसे अप्रोच करें। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स थी जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया। तो आज मैं अगेन 2 ऐसी टिप आप लोग को देने वाला हूं जो मैक्सिमम लोग आपको नहीं बताते। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना और सीखो, इम्प्लीमेंट करो। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर कहते हैं कि आपको मतलब सीक्वेंस पता लग जाएगा कि अपने से ज्यादा इनकम वाले व्यक्ति को और अपने से बड़े व्यक्ति को कैसे प्लान दिखाएं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम 2 टिप्स के बारे में जानेंगे। जो पहली टिप है उसको बोलते हैं सेल्फ अप्रोच, और जो दूसरा टिप है, दूसरा फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं टीपीए। टीपी क्या है इसके बारे में बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम सेल्फ अप्रोच के बारे में जानेंगे। बट सेल्फ अप्रोच को बताने से पहले आपको मैं एक चीज क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि आई एम जस्ट अबाउट टू बी 22 years old एंड आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट। मैंने कॉलेज अपना कंप्लीट नहीं किया है, और ये बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि मैंने अपना कॉलेज भी ठीक से कंप्लीट नहीं किया, बिकॉज मुझे मनी मेकिंग स्किल्स में ज्यादा मतलब लगाव था, मेरा बिजनेस में ज्यादा लगाव था। इस चक्कर में मैं अपना कॉलेज भी कंप्लीट मैंने नहीं किया। बट कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, इसके बावजूद आई एम ट्रेनिंग 100 of people, स्पेशली इंक्लूडिंग प्रोफेशनल्स, यानी कि प्रोफेशनल्स भी मेरी टीम में बहुत सारे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं तो 4 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे साथ में काम कर रहे हैं, 5 से ज्यादा टीचर्स मेरे साथ में काम कर रहे हैं, लॉयर, इंजीनियर्स, मेडिकल स्टाफ, हर एक प्रोफेशन के लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो मेरे साथ में आज के टाइम पे काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी मैंने लोगों को ट्रेन किया, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में भी स्टिल कर रहा हूं लोगों को ट्रेन। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अगर कर सकता हूं तो ऑब्वियसली बात है आप लोग भी कर सकते हो। और जो लोग घबराते हैं ना, उनकी भी एज इसके आसपास ही है कि यार अभी हम 18 साल के, 19 साल के, 20, 21, 22, 23, 24 मतलब 25 के आसपास वाले लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं यार कि जिस बंदे को मैं अप्रोच करने जा रहा हूं तो पहली अच्छा खासा इनकम कर रहा है, 60,000 रुपए, 70,000 रुपए, 1 लाख रुपए की इनकम है, मैं उसको कैसे बिजनेस बताऊं। तो यार अगर मैं कर सकता हूं ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे साथ जब टीचर्स जिनकी सैलरी 70, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं क्योंकि इससे रिलेट करके आप लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आएगा। जब टीचर्स मेरे साथ में ट्रेनिंग लेते हैं, स्पेशली बोलते हैं कई बारी कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, बट जब हम समर आपको सुनते हैं ना तो हमें फील होता है कि यार हमें भी डायरी पेन लेके बैठना चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि आप ऐसे लोगों को भी ट्रेन कर सकते हो। बस आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, नंबर 1 कॉन्फिडेंस एंड नंबर 2 नॉलेज। ऑब्वियसली बात, आप कोई भी बिजनेस प्रमोट कर रहे हो तो आपके पास निचोड़ जाओ, आपको नॉलेज होनी चाहिए, हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए ताकि बंदा ऑब्जेक्शन करे तो आप बता सको। क्योंकि पढ़े लिखे लोग ऑब्वियसली बात है पागल तो होते नहीं है, वो आपसे ऑब्जेक्शन जरूर करेंगे। तो आप पहले से प्रिपेयर रहो, यानी कि मैक्सिमम जितनी भी नॉलेज आपको अपने बिजनेस की चाहिए वो आप ले लो नॉलेज, ठीक है। और दूसरा कॉन्फिडेंस। मैक्सिमम लोगों के पास तो नॉलेज होती है बट मार कहां से खा जाते हैं वो लोग, कॉन्फिडेंस से। उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज हो जाता है कि यार मतलब कहां से लाएं ऐसा कॉन्फिडेंस। देखो सबसे पहले आपको क्या है, आप देखो मैं बता रहा हूं, जब आप अप्रोच करने जाते हो ना तो आप प्री जज कर लेते हो, और ये आपको सुधारना पड़ेगा। इस पे मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। आप लोग देखो क्या है, मान लो कि कोई इंजीनियर है, उसने बोल दिया कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, मेरी इतनी इतनी सैलरी है। आप पहले से ही अंदाजा लगा लेते हो, अगर वो सैलरी नहीं भी बताता तो अंदाजा लगा लेते हो अपने दिमाग में ही। इसको बोलते हैं हॉल्यूसिनेट बोलते हैं इसको, भ्रम अपने दिमाग में कर लेते हो आप लोग। यार इंजीनियर होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो इसकी पहले से इतनी सैलरी होगी, यार क्या पता नहीं ये क्या सवाल पूछेगा, कहीं मेरी इनकम के बारे में पूछ लेगा तो ये बंदा मेरा प्रोस्पेक्ट चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है ब्रो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि जब मेरी इनकम, मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस कर रहा था स्टार्टिंग में, तो आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा इनकम होती नहीं है स्टार्टिंग में ना। उस टाइम पे मेरी इनकम सच बताऊं तो 2 से 3 हजार रुपए के बीच में मेरी इनकम थी। उसके बावजूद भी मैं इतने कॉन्फिडेंस से लोगों को बताता बिजनेस, क्योंकि मेरे को पता, देखो ऑब्वियसली बात है बिजनेस में टाइम तो लगता ही है। कोई भी बिजनेस 1 से 3 साल का टाइम लेता है बड़ा होने के लिए, है ना, आपको सक्सेस देने के लिए। क्योंकि 6-7 महीने में तो आपको समझ नहीं आता क्या हो क्या रहा है आपके साथ में, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करने दो यार, समझ गए। और यही चीज मेरे में थी, मैं कभी भी ये नहीं देखता था कि बंदे की इतनी इनकम है या ये पोस्ट है। देखो एक चीज क्लियर रखो, एक चीज ध्यान में रखो आप, कि जब आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो ना, मान लो कोई इंजीनियर है, ठीक है, इंजीनियर कोई टीचर है, अब उसकी जो सैलरी है 70 से 80 हजार रुपए, 1 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है। तो आप ये सोच के देखो कि अगर उस बंदे की 1 लाख रुपए सैलरी है
तो उसको अपने काम की नॉलेज है, उसकी जो एक्सपर्टीज है वो टीचिंग में एक्सपर्टीज है, वो उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है तो उसके उसमें उस चीज में एक्सपर्टीज है। बट मेरी जो एक्सपर्टीज है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में, सेल्स में है। उनसे बेहतर ये काम मैं जानता हूं, समझ गए? तो आप समझ गए, अपने आप को लेट डाउन मत किया करो, आप इनकम से कंपेयर मत किया करो, ठीक है? आप नॉलेज से कंपेयर किया करो, ठीक है? कि उसको अपने काम की नॉलेज है, मेरे को अपने काम की नॉलेज है। और एक वाक्य मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि मेरे को आज भी याद है, करीब ये बात है 7-8 महीने पहले की बात है, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की एक मीटिंग की तैयारी कर रहा था। मेरी टीम में एक बैंकर है जो मीटिंग करा रहे थे मेरी, और जिससे मेरी मीटिंग होने वाली थी वो एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन थे जिनका इंटरनेशनली बिजनेस चल रहा था। उनका दवाइयों का बिजनेस था, अपना इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसी कुछ टाइप का बिजनेस था उनका। तो उन्होंने बोला कि समर आप कर लोगे, अभी आपकी एज थोड़ी सी छोटी है, आप उनसे मीटिंग है और वो 15-20 लाख रुपए मंथली कमाते हैं, तो क्या आप उनको ये बिजनेस बता सकते हो? तो मेरे को तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत मतलब ऐसे लोगों से जब मैं मिलता था ना कि जो मेरे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, तो मेरे को लगता था कि हाँ मैं और उनको अच्छे से जवाब दे पाऊंगा, अपने आप को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊंगा। तो मेरे को और ज्यादा मतलब समझ लो एक्साइटेड रहता था मैं एकदम बहुत ज्यादा कि हाँ यार मजा आएगा ऐसे बंदे के साथ मीटिंग करने में। अब वो डर रहे थे क्योंकि उनकी मीटिंग करने जा रहा था मैं, मेरी टीम में ही थे वो, तो बोले कि समर कर लोगे ना मीटिंग। मैंने उनको एक चीज बोला, मैंने कहा देखो अब वो बंदा 10 लाख रुपए भले ही कमाता हो, 11 लाख भले ही कमाता हो, 15 लाख कमाता हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। बट मेरे को इतना पता है कि कल को अगर उसके 11 लाख रुपए में अगर 100 रुपए भी एक्स्ट्रा जुड़े, वो समर के बिजनेस से ही जुड़ेंगे। ये वाला एटीट्यूड आपको भी रखना है कि अगर बंदा 10 लाख भी महीना कमाता है, उसके 10 लाख में अगर 100 रुपए भी जुड़ेंगे तो वो मेरे बिजनेस से जुड़ेंगे, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। तो ये एटीट्यूड रख के आप जाओ, मैं गारंटी देता हूं। आप सैलरी से कंपैरिजन मत करो, उसको अपने फील्ड की नॉलेज है, आप अपने फील्ड में मास्टर हो, समझ गए? कोई भी मतलब आपको कंपैरिजन के उसी हिसाब से नहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा। बस आप कॉन्फिडेंस लेके चले जाओ, ठीक है? और अच्छे से अपना प्रेजेंट करो, कॉन्फिडेंस रखो, बंदा कर लेगा। इसको बोलते हैं सेल्फ अप्रोच। तो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। और दूसरी चीज और मैं बताऊंगा सेल्फ अप्रोच में कि कई लोगों का ये होता है, दिमाग में रहता है कि जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं यार ये तो अभी बच्चा है ना, ये मेरे को क्या सिखाएगा। तो कहीं ना कहीं ईगो बीच में होती है, एक समझ रहे हो, एक एज का या इनकम का या अपने पोजीशन का एक ईगो होता है लोगों में। तो आप उस ईगो को पहले ही शांत कर दो, इन द सेंस कि आप उनसे बार बार ये चीज बोलो प्लान दिखाने से पहले कि सर आप मेरे से बड़े हैं, आप मेरे से ज्यादा, आपने मेरे से ज्यादा दुनिया देखी है, आप ज्यादा समझदार है, तो जो भी मैं अभी बताने वाला हूं आपको वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यानी कि उस बंदे को आपने इतनी इज्जत दे दी, रिस्पेक्ट दे दी कि अब वो आपकी बात ध्यान से सुनेगा। अब क्या बोल दो कि सर मेरे को पता है जो भी मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूं, आपने मेरे से ज्यादा दुनिया देखी है, आपने मेरे से ज्यादा अपॉर्चुनिटी की सही गलत की समझ है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मैं अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ वो आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि आपको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। जब आप ये चीज बोल दोगे ना तो बंदा शांति से आपकी बात सुनेगा, वो इनकम की बात करेगा ही नहीं करेगा, समझ गए? तो इसको बोलते हैं सेल्फ अप्रोच, तो इसको आप जरूर अपनाना। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की, टीपीए। टीपीए क्या होता है? टीपीए का मतलब होता है थर्ड पार्टी अप्रोच। देखो मैक्सिमम टाइम 95% मैं क्या करता हूँ, सेल्फ अप्रोच का यूज करता हूँ, क्योंकि उसमें आपकी स्किल्स भी बढ़ती हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। बट इन केस आप बोलते हो कि मेरे को सेल्फ अप्रोच करने में कम से कम 1 महीना लगेगा, बट उस दौरान में क्या करूं, उस दौरान में क्या, तो उस दौरान आप टीपीए का यूज कर सकते हो, थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच आप दोनों में कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में भी, एफिलिएट मार्केटिंग में भी। अभी क्या होता है थर्ड पार्टी अप्रोच? देखो सपोज दैट कि आपको कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट मिलता है जिसकी इनकम वही अगेन 60,000 70,000 या ज्यादा है, आपको लगता है, आपको जो भी समझ में आता है, तो उसमें आप क्या करो, आप थर्ड पार्टी का अप्रोच करो। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि आप किसी अपने मेंटर का यूज करो जो आपके अपलाइन है, जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जिनकी इनकम आपसे ज्यादा है, जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, आप उनका सहारा लो, कोई भी मना नहीं करेगा। अब मेरी टीम आजकल ऐसे ही यूज करती है, मैं तो अपनी टीम को बोलता हूँ दबा के यूज करो। जैसे आज की बात बताऊं मैं अगर आपको, तो आज हमारी टीम में एक श्याम जी है, तो उन श्याम जी ने मेरी बात कराई किससे, वो मैनेजर थी, एक लेडीज थी, वो मैनेजर थी, उनको अपने बिजनेस को ग्रो करना था। तो उनको मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बता रहा था। वो मतलब वो अपना बिजनेस भी रन कर रहे थे और साथ साथ में वो बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थी। आप सोचो, अब उनकी बैंक की मैनेजर है तो उनकी सैलरी ऑब्वियस सी बातें होगी, ऊपर से वो LIC एजेंट और ऊपर से उनका अपना बिजनेस भी, यानी कि मेरे से ज्यादा उनके डबल ट्रिपल इनकम होगी मेरे से। बट फिर भी इतने कॉन्फिडेंटली मैंने उनको जवाब दिया। तो अगर इस टाइप के आप कॉल्स रिकॉर्डिंग में चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे आके आप मांग सकते हैं, मेरे से हेल्प ले सकते हैं कि सर आप कैसे बात करते हो। तो व्हाट्सएप पे स्क्रीन पे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, तो आप मेरे से कनेक्ट करके व्हाट्सएप पे मतलब हेल्प ले सकते हो किसी भी तरीके की। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने थर्ड पार्टी अप्रोच लिया मेरे से, तो आप भी थर्ड पार्टी अप्रोच ले सकते हो अपने मेंटर से, किसी से भी
इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका बंदा ज्वाइन भी हो जाएगा, ठीक है, और साथ साथ में आप सीख भी लोगे, लर्न भी कर लोगे। जो भी आपके अपलाइन बात करेंगे आप कॉन्फ्रेंस पे लेके, मैं अभी हमेशा कॉन्फ्रेंस पे रखता हूँ अपने टीम वालों को कि सुनो मैं क्या बात कर रहा हूँ, फिर एक दो कॉल में लेके देता हूं उनको, तीसरी बार चौथी बार से वो अपने आप परफेक्ट हो जाते हैं, खुद से ही बात करने लग जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी अप्रोच आप जरूर करो, और स्पेशली आप अपने फ्रेंड्स को जब दिखाते हैं प्लान, मैं हमेशा बोलता हूँ, कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। आप कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपको कुछ समझेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इन केस जब आप अपने फ्रेंड्स को प्लान दिखाओ, है ना, कि जब उनके आगे जब बड़ी बड़ी बातें करोगे ना, आपका मजाक बनाएंगे, आप बोलोगे ना कि भाई इतना कमा सकता है तू, इतनी स्किल्स है, लोग इतना कमा रहे हैं, कहेंगे तू कमा ले, रहने दे, मैं मत सिखा तू, ठीक है। तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच करने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखना है, एडिफिकेशन का। एडिफिकेशन मतलब क्या होता है कि मान लो ये तीसरा बंदा है, इसको आपको अपने अपलाइन से, अपने मेंटर से बात करके प्लान दिखाना है। तो सबसे पहले आपको अपने मेंटर को एडिफाई करना पड़ेगा। इसको एडिफाई मतलब आप अपने मेंटर के बारे में बता दो कि देख भाई, मैं तो इस बिजनेस के बारे में अभी ज्यादा जानता नहीं हूं, मैं नया हूं, बट मैं तेरी ऐसे बंदे से बात कराने वाला हूं जो महीने का लाखों रुपए अर्न करते हैं, अच्छा खासा। अपने मेंटर की इनकम बता दो कि महीने का वो अभी स्टूडेंट है, जैसे मेरे केस में क्या होता है कि जब मेरी हेल्प लेता है मेरी टीम का बंदा, तो बोलता है कि अभी इनकी एज बहुत कम है, उसके बावजूद भी अच्छे अच्छे लोगों को, प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर रहे हैं, लाखों रुपए का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। तो इस तरीके से जब बताते हैं तो उनके दिमाग में बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तब बंदा आपका प्रोस्पेक्ट भी तैयार हो जाता है कि हाँ भाई, जिससे मेरी बात होने वाली है ना, वो बंदा कुछ है, वो आपके मेंटर को भी हल्के में नहीं लेगा, समझ गए। वरना क्या होता है, कई लोग ये गलती कर देते हैं, एडिफिकेशन करवाते नहीं है, फिर वो आपके मेंटर को भी हल्के में लेने लगता है, अरे हाँ तू सिखाएगा मेरे को, चल तेरे जैसे बहुत देखे हैं, समझ गए। तो आप जब पहले ही बंदे के दिमाग में डाल दोगे ना, भाई तेरी जिससे बात होने वाली है ना कॉल पे, वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा इनकम कमाता है, तू चाहे तो तेरे को सिखा सकता है वो। जब आप ऐसे एडिफिकेशन करवा दोगे तो आपके मेंटर की बात भी ठीक से सुनेगा और आपका काम भी बन जाएगा, समझ गए। यानी कि आपका कस्टमर, आपका मेंटर, भिड़ा दो दोनों का आपस में, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच, और बीच में बैठ के आप एंजॉय करो, सीखो और अपने बंदों को भी ज्वाइन करा लो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ अप्रोच कैसे करनी है आपको और थर्ड पार्टी अप्रोच कैसे करनी है आपको। ये दो पॉइंट आप ध्यान में रखो, अच्छे से इनको यूज करो। कोई दिक्कत होती है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर मैंने लगा दिया है, आप देख लेना, ठीक है, और कनेक्ट करके मेरे से बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फ्री कंसल्टेशन देता हूं मैं लोगों को, आधे घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। आप किसी भी बिजनेस से हो, किसी भी कंपनी से हो, मैं सबकी हेल्प करने के लिए रेडी हूं। और लास्ट में एक चीज बोलूंगा यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। लोग मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं अगेन वीडियो बनाता जा रहा हूं। आपको फॉलोअप पे वीडियो चाहिए, फॉलोअप कैसे करते हैं, आपको अगेन सेल्स पे कोई टिप चाहिए, आपको कम्युनिकेशन पे वीडियो चाहिए, आपको फेसबुक ऐड पे चाहिए, इंस्टाग्राम ऐड पे चाहिए, लिंक्डइन पे चाहिए, किस चीज पे आप वीडियो चाहते हैं बताओ। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं कैसे काम करता हूं, सब पे वीडियो देने के लिए तैयार हूं। बता दिया जो यार, आपको तो पता ही है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना, अपने टीम वालों से सब्सक्राइब करा दो मेरा चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।